हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी का 9 फरवरी के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे और साथ ही दोस्तों सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके आगे की डेट में एसएससी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है। तो महाराष्ट्र का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान विष्णु का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों भगवान विष्णु का संबंध जो है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्री देवी, शांता राव, ये सभी दोस्तों मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संसद में बजट पेश कौन करता है। तो दोस्तों, संसद में बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार वित्तीय आपात जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, सोमदेव बर्मन भारत के एक उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, इसका जन्म गुवाहाटी में 13 फरवरी 1982 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सोमदेव बर्मन का संबंध जो है टेनिस खेल से संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था। तो शुभंकर दोस्तों सुई रॉन था। ठीक है, अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 कहाँ हुआ था। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि हरित क्रांति का शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पॉक्स यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट कब लाया गया था। तो पॉक्स एक्ट जो है कब लाया गया था। तो दोस्तों, पॉक्स एक्ट कानून को 2012 में लाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में। ठीक है, और यह दोस्तों ये बच्चे के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ठीक है, यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीबी राज्य कौन सा है। तो 2022 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य जो है बिहार है। ठीक है, अब सबसे अमीर राज्य की बात करें तो दोस्तों सबसे अमीर राज्य जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस अकादमी सम्मेलन 2023 का आयोजन
किस राज्य में होगा? तो पुलिस अकादमी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, अब बात करते लेते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी फैक्ट को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा स्रोत में कच्चा तेल, कोयला, पवन और प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में जो भी दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि होली का त्यौहार किस महीने को मनाया जाता है। तो दोस्तों होली का त्यौहार जो है फागुन के मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फागुन के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बिजली का परिभाषिक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों बिजली का परिभाषिक शब्द विद्युत, वज्रपात, धारा, गर्जन, चंचला, तड़ित, दामिनी, ये सभी दोस्तों बिजली का परिभाषिक शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राग का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों राग का विलोम शब्द विराग भी होता है, द्वेष भी होता है, नफरत होता है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किरण का परिभाषिक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों किरण का परिभाषिक शब्द ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीच, अंशु, मयूख, ये सभी दोस्तों किरण का परिभाषिक शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि केरल का राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों केरल का राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, और केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों मुख्यमंत्री यहाँ का पिनराई विजयन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा किस मौर्य शासक ने किया था। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा जो है अशोक ने किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि श्रीलंका पहला देश है जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कौन नेता थे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष के नेता जसवंत सिन्हा थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राथमिकता दी गई है। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 के ए में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि गौरी लोक नृत्य संबंध किस राज्य से है। तो गौरी लोक नृत्य का संबंध जो है राजस्थान राज्य से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित ट्रॉफी में से कप या ट्रॉफी में से किसे सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों महिलाओं को उबेर कप से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और पुरुष की बात करें तो दोस्तों पुरुष के लिए थॉमस कप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया कौन सी योजना जमा स्वीकृत योजना है। तो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया योजना जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो जमा स्वीकृत योजना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो क्या होता है। तो जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो व्यापार अधिशेष होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि व्यापार अधिशेष जो है व्यापार के सकारात्मक संतुलन का एक आर्थिक माप है। व्यापार घाटा क्या होता है दोस्तों। तो व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश निर्यात से अधिक आयात करता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो दोस्तों 4 रेलवे स्टेशन को यूनेस्को में शामिल किया गया है। पहला जो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन, कालका शिमला रेलवे स्टेशन, माथेरान हिल रेलवे स्टेशन शामिल किया गया है। तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का विशेषता क्या है। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका का विशेषता जो होता है केंद्रिका अनुपस्थिति होती है, 70S प्रकार राइबोसोम होता है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है,
कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो दोस्तों मिजोरम राज्य जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। और अब दोस्तों कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, सूत्र भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत कब राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया है। तो भारत कब राष्ट्रमंडल खेल का मेजबानी किया है, 2010 में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है अनुच्छेद 66 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का तुलसी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो तुलसी पुरस्कार किसे दिया गया है, कन्हैया लाल तिवारी स्मृति को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है। तो किस महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी आती है, रिंग ऑफ फायर में आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 1919 में असहयोग आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। तो दोस्तों सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। यह आंदोलन सन 1919 में लखनऊ में शुरू हुआ था। तो इसका मुख्यालय कहाँ था, तो मुख्यालय लखनऊ में था। ठीक है, तो इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आँख का पर्यवाचिक शब्द क्या होता है। तो दोस्तों आँख का पर्यवाचिक शब्द नेत्र, दृग, नयन, लोचन, चक्षु, दृष्टि, विलोचन, ये सभी दोस्तों आँख का पर्यवाचिक शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पुष्प का विलोम शब्द क्या होता है। तो पुष्प का विलोम शब्द कंटक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चालाकी या दुर्तता आदि में किसी से बढ़कर होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।